भूमि की रजिस्ट्री होने के बाद पटवारी को उसका नामांतरण करना पड़ेगा। लापरवाही करने पर पटवारियों और जिम्मेदार अफसरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम जमीन खरीद को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बदला नियम। जाने क्या है सीएम मोहन यादव का फैसला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहली कैबिनेट में कई बड़े निर्णय लिए हैं। सीएम मोहन यादव ने जमीन जायदाद के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जमीन खरीदी को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पहली ही कैबिनेट में अधिकारियों को साफ कर दिया है कि सुशासन शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए, वह चरितार्थ भी दिखना चाहिए। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार किया है। जमीन जायदाद के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जमीन खरीदी को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है। पहले हमने कई निर्देश दिए, अभी आपके बीच में 2-4 काम की चीज बताता हूँ। अब अपने बीच में अगर आपने अपनी खेती की रजिस्ट्रियां कराई तो पटवारी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन ने दस्तावेज का पंजीयन कराया, पटवारी को अपने आप नामांतरण करना पड़ेगा, यह उसकी अपनी जरूरत है। और कोई इस मामले में गलती करेगा, पटवारी लापरवाही करेगा तो कलेक्टर साहब आप ध्यान रखना, आप पे भी कार्रवाई करूंगा और जो संबंधित है उस पे भी कार्रवाई करूंगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं। सरकारी अधिकारियों का काम है, वो कितने बड़े अधिकारी हो लेकिन मुस्तैदी से काम करे, लापरवाही नहीं करे। जो जो सरकार ने निर्देश दिए हैं प्रत्येक निर्देश का सख्ती के साथ पालन कराना यह हम सब का दायित्व बनता है। और सरकार के मुखिया होने के नाते से ये हमारी भी जवाबदारी है कि हमने जो निर्देश दिए उसका मैदानी रूप से पालन हो रहा कि नहीं हो रहा, उसका पालन भी करते देखना। और पालन करने में संवेदनशीलता के साथ, जनता के साथ तो संवेदनशीलता है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की छूट नहीं है, उनकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस मामले में कड़ाई जो करना है वो सब करेंगे, लेकिन जनता के हित में जो हो सकता है वो भी लगातार करते रहेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण प्रक्रिया को भी हरी झंडी दे दी है। 1 जनवरी 2024 से नियमों में बदलाव हो जाएगा। जैसे ही नागरिक रजिस्ट्री करवाएंगे उसके साथ ही अपने आप नामांतरण हो जाएगा। रजिस्ट्री कराने के बाद 15 दिन के अंदर ही अपने आप नामांतरण हो जाएगा। अभी तक लोगों को नामांतरण कराने के लिए अलग से भटकना होता है। रजिस्ट्री करवाने के बाद नामांतरण में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश होती है। अब जनता को इस समस्या से निजात मिलेगी, दफ्तरों की चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब ऐसे सुगम होगा। साइबर तहसील पूर्णतः कंप्यूटर से स्वचालित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से किसानों को लाभ होगा। जैसे ही व्यक्ति रजिस्ट्री करवाएगा तो 15 दिन बाद स्वतः ही नामांतरण हो जाएगा। संबंधित व्यक्ति को उसके फोन नंबर पर SMS, व्हाट्सएप और ईमेल से अंतिम आदेश की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कर दी जाएंगी। आइए आपको बतलाते हैं अब कैसे होगी नई प्रक्रिया। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार सभी 55 जिलों में बनेगी साइबर तहसील बनाएगी। पूरा काम ऑनलाइन तरीके से होगा। जनवरी 2024 से साइबर तहसील सक्रिय हो जाएंगी। साइबर तहसील की परियोजना प्रदेश के 12 जिलों इंदौर, सागर, डिंडौरी, हरदा, ग्वालियर, आगर, मालवा, श्योपुर, बैतूल, विदिशा, दतिया, सीहोर और उमरिया में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन नए साल से पूरे प्रदेश में यह लागू हो जाएंगी। 4 सिस्टम एक साथ करेंगे काम। साइबर तहसील के तहत IGRS ई रजिस्ट्री, वेब GIS भू संपदा, रेवेन्यू केस मैनेजमेंट, RCMS और सारा लैंड रिकॉर्ड के सॉफ्टवेयर को मिलाकर एक तंत्र बनाया जाता है। इसके बाद कृषि भूमि की रजिस्ट्री के बाद अपने आप नामांतरण हो जाएगा। एक छोटा सा आशियाना बनाने की हजरत आम आदमी की होती है और आशियाना बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है जमीन का एक टुकड़ा। जमीन खरीदने के लिए उसकी रजिस्ट्री कराई जाती है और उसके बाद शुरू होता है उसके नामांतरण कराने के लिए चक्कर लगाने का सिलसिला। खबर पढ़ने वाले हर व्यक्ति या उसके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति ने इस दर्द को महसूस जरूर किया होगा कि नामांतरण करने की प्रक्रिया कितनी कठिन और जेब को ढीली कर देने वाली है, क्योंकि बिना रिश्वत दिए नामांतरण होता ही नहीं। कई बार यह भी होता है कि आप संबंधित जमीन का नामांतरण कराने जाएं और पता चले कि वह जमीन किसी और के नाम है। एक जमीन की 4 रजिस्ट्री होते हुए हम सब ने देखा है। आम जनता की इसी परेशानी को एक सीनियर IAS अधिकारी ने बेहद संवेदनशीलता के साथ समझा और लगभग 5 साल पहले एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही उसके नामांकन की प्रतिक्रिया भी संपन्न होनी थी। इसके लिए संपदा और लैंड रेवेन्यू के सॉफ्टवेयर को मर्ज किया गया।
जो रजिस्ट्री होने के साथ ही सीधे उसकी जानकारी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेज देता था और वहां पर जमीन की नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती। प्रक्रिया लागू होती उससे पहले ही उस अधिकारी का तबादला हो गया और पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि नौकरशाही एक बड़ा वर्ग नहीं चाहता था कि नामांतरण से पहले वाले इतर फायदे हमेशा के लिए दफन हो जाएं। हैरत की बात यह रही कि इन 5 सालों में राजस्व विभाग के सचिव एक ही IAS अधिकारी रहे, जो IT विभाग में रहने के साथ ही मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव भी थे, लेकिन उन्होंने भी इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया। साथ ही उस समय संपदा में पदस्थ महिला अधिकारी भी इस और उदासीन रही। जनता के इस दर्द को नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महसूस किया और उन्होंने अपनी कैबिनेट के सबसे पहले निर्णय में रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण कराए जाने की प्रक्रिया का निर्णय भी रखा। सीएम का यह निर्णय न केवल भूमाफियाओं बल्कि उन अधिकारियों पर भी सीधी चोट है जो बेवजह जनता को परेशान करते हैं, नामांतरण के लिए चक्कर लगवाते हैं और नामांतरण करने की एवज में अच्छी खासी रकम भी वसूलते हैं। इस निर्णय के साथ ही मोहन यादव ने यह भी साफ कर दिया है कि वह आम आदमी की जिंदगी में कैंसर की तरह घुल रहे करप्शन को दूर करने के लिए कटिबद्ध है और उनका यह निर्णय भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।